नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी के दोहे इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित्त अंतर तऊ प्रतिबिंबितु जग होई। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में एक भक्त अपने मन को समझा रहा है कि हे मन, भगवान श्री कृष्ण की मोहित करने वाली मूर्ति बड़ी ही अद्भुत है, विचित्र है। उसके स्वभाव रूप रंग को समझ पाना सरल नहीं है। श्याम वर्ण श्री कृष्ण की यही छवि उसके हृदय में बस गई है और उसका प्रतिबिंब बाहर प्रकृति के कण कण में प्रतिबिंबित हो रहा है। अर्थात भक्त कहता है कि वो कृष्णमय हो गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने भक्त की भक्ति साधना का सुंदर वर्णन किया है। दोहा क्रमांक 2। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में ब्रज में निवास करने वाला एक साधक ब्रज की महिमा का गुणगान कर रहा है। अपने मन को वो समझा रहा है कि हे मन, ब्रज समान पवित्र भूमि अन्यत्र अर्थात और कहीं भी नहीं है। अन्य तीर्थाटनों यानी पवित्र स्थलों की भेंट देने की अपेक्षा ब्रज में रहकर कृष्ण राधा की भक्ति करो, उनकी मूर्ति से प्रेम करो। ब्रज में जहाँ जहाँ राधा कृष्ण के पदचिन्ह अंकित हुए हैं, वो भूमि साक्षात प्रयाग स्वरूप बन गई है, अर्थात पवित्र स्थल बन गई है। इसीलिए भक्त अपने मन से कह रहा है कि प्रयाग जाकर जो पुण्य तुम्हें मिलेगा, वही पुण्य वह ब्रज में रहकर राधा कृष्ण की भक्ति करके भी प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने ब्रज भूमि की पवित्रता को सिद्ध किया है। दोहा क्रमांक 3। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूपु न कोई, मन की रुचि जेती जितय, तित तेती रुचि होई। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने मनुष्य के गुणों का प्रतिपादन किया है। दोहा नीतिपरक है। कवि का कथन है कि मनुष्य को संसार की समस्त वस्तुएं समय समय पर अपनी रुचि के अनुसार सुंदर लगती है। विधाता ने हर वस्तु सुंदर ही बनाई है, किसी भी वस्तु को कुरूप नहीं बनाया है। जिसके मन में जितनी रुचि है, उसे वो वस्तु उतनी ही सुंदर लगती है। अर्थात वस्तु की सुंदरता मन से देखने वाले की दृष्टि में होती है। यहाँ कवि की उपयोगितावादी दृष्टि के दर्शन होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने आप में विशिष्ट होती है, समय आने पर ही उनकी उपयोगिता समझ आती है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। बड़े न हो जाए गुणनो बिनु, बिरद बड़ाई पाई, कहत धतुरे 100 कन को, गहनो गढ़्यो न जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने मनुष्य के गुणों का महत्व समझाया है। दोहा उपदेशात्मक है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य अपने गुणों से महान बनता है, मात्र प्रशंसा से की गई झूठी बड़ाई से महान नहीं बना जाता। यही बात उन्होंने उदाहरण सहित स्पष्ट करने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि धतुरे को कनक भी कहा जाता है, सोने को भी कनक कहा जाता है, परंतु मात्र नाम एक समान होने से ही धतुरे में सोने के गुण नहीं आ जाते। इसलिए सोने के गुण न होने के कारण धतुरे से सोना नहीं गढ़ा जाता। यहाँ कवि ने बिना गुणों के प्राप्त बड़प्पन की व्यर्थता को स्पष्ट किया है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। मीत न नीति गलितु है, जो धरिय धनु जोरी, खाय खर्चय जो जुरय, तो
जोरिय करोरी। प्रस्तुत दोहे में एक उदार मित्र अपने कृपण मित्र को समझा रहा है कि हे मित्र, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी दुर्दशा बनाकर धन इकट्ठा करो। खान पान में आवश्यक खर्च करने के उपरांत जो बच जाए उसे जमा करके तुम करोड़ों रुपये इकट्ठा कर सकते हो। भावार्थ यह है कि मनुष्य का अपने खाने तथा अत्यावश्यक कार्यों में कृपणता करके धन एकत्रित करना उचित नहीं है। यदि इन खर्चों के पश्चात कुछ बचे तो भले ही एकत्रित किया जाए, पर मनुष्य के आवश्यक खर्च ही इतने हैं कि उन्हीं का पूरा पड़ना कठिन है। यह कवि बताते हैं कि मनुष्य को अत्यावश्यक चीज़ों में कृपणता यानी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ संभव हो वहाँ उचित खर्च अवश्य करना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार से है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी से परेशान होकर वन के शत्रु बनकर रहने वाले कुछ प्राणी जैसे मोर और सांप तथा बाघ और हिरन सब एक साथ रहने लगे हैं। ये दृश्य देखकर कवि को समस्त संसार मानो तपोवन के समान प्रतीत होता है, जहाँ शत्रुता तथा छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता। सभी प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता ने इन्हें एकत्रित कर दिया है। सभी प्राणी तपस्वियों समान व्यवहार करने लगे हैं। अगला दोहा इस प्रकार से है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करय बहुनु हंसय दैन कहीं नटी जाई। राधा वार्तालाप के आनंद के लोभ से श्री कृष्ण की मुरली कहीं छुपाकर रख देती है। ऐसे में बहुत ढूंढने पर भी जब श्री कृष्ण को अपनी मुरली कहीं नहीं मिलती तो कृष्ण राधा से पूछते हैं कि यदि मेरी मुरली ढूंढकर दे दी तो मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर राधा बाहों में किंचित मात्र हंस देती है, जिससे श्री कृष्ण को संदेह हो जाए और वे निराश होकर अन्यत्र न चले जाएं। जब श्री कृष्ण राधा से अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं तो राधा मुकर जाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मुरली कहाँ है, मैंने तुम्हारी मुरली नहीं छिपाई है। चलिए अगले दोहे का भावार्थ समझते हैं। दोहा इस प्रकार से है। छिपै छिपाकर छीती छुवै, तम ससी हरि न संभारी, हस्ती हस्ती चली ससी मुखी, मुख तय आचरु टारी। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी अभिसारिका नायिका का वर्णन कर रहे हैं। ये नायिका अपने प्रेमी से मिलने एक निर्जन स्थान पर जा रही है। साथ में नायिका की सखी भी है। मार्ग में चंद्र अस्त हो जाता है और नायिका डर जाती है तथा आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में सखी नायिका का ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि हे नायिका, डरो मत, हंसते हुए आगे बढ़ो। अपने मुख से यह आंचल हटाओ ताकि और एक चंद्रमा निकल आए और आगे का मार्ग स्पष्ट दिख जाए। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। भावार्थ, नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है। उसके सामने समस्या ये है कि वो अपनी मन की बात अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए। वो कागज़ पर अपनी मनोभावनाओं को नहीं लिख पा रही है और मुंह से कहने में भी लज्जा बाधा बन जाती है। अर्थात किसी राहगीर से अपने प्रेमी के लिए प्रेम निवेदन करने में उसे शर्म आती है। वो कहती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय उसके हृदय की बात को स्वयं ही जान पाएगा। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसय बरसय नीरहूं जरहूं मिटय न झार। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में
एक सखी नायक से नायिका का विरह निवेदन कर रही है। सखी नायक से कह रही है कि हे नायक, तुम्हारे विरह की अग्नि का ताप अनूप तथा विलक्षण है। आंसू के बरसने पर भी ये पीड़ा कम नहीं होती, वरन और अधिक बढ़ जाती है। ग्रीष्म का ताप भी वर्षा के बरसने से मिट सकता है, पर विरह का ताप प्रत्येक क्षण बढ़ता चला जाता है। यहाँ कवि ने प्रेम की सच्ची परिभाषा अभिव्यक्त की है। वे मानते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जहाँ विरह है। आशा है बच्चों, आप लोगों को उपर्युक्त दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।